हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों को। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कन्वेंशन सेंटर और चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कानपुर के कन्वेंशन सेंटर और चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों स्थानों का निरीक्षण 20 मिनट में पूरा कर लिया। कन्वेंशन सेंटर में मंडलायुक्त ने सीएम को निर्माण और उपयोग के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे अधिकारियों से संचालन की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद सीएम सरसैया घाट सभागार में समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। सपा सांसद के बयान पर घमासान। अस्पताल को बताया लूट का अड्डा। डॉक्टर बोले माफी मांगे। सपा सांसद नीरज मौर्य ने निजी अस्पताल को लूट का अड्डा कहा है। इस पर डॉक्टरों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आईएमए ने सांसद से माफी मांगने को कहा है। वहीं सांसद अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि तय से अधिक फीस पर उपचार करने वाले लोग मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं। लखनऊ हरदोई संडीला मार्ग पर सोमवार सुबह से लगेगा टोल। अगर आप लखनऊ से हरदोई होते हुए संडीला जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं तो बल्लीपुर के पास तो जेब ढीली करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यहां 24 मार्च यानी सोमवार की सुबह 8 बजे टोल वसूली करेगा। इसको लेकर प्राधिकरण ने रेट लिस्ट की सूची का बोर्ड भी बल्लीपुर टोल के दोनों तरफ लगवा दिए हैं। कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन को 85 रुपए टोल देने होंगे। सपा सांसद की जीप काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को कहा था गद्दार। राज्यसभा में मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा को सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा गद्दार कहे जाने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला सभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने रामजी लाल सुमन की जीप काट कर लाने को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने हाथों में नोटों की गड्डियां थामी हुई थी। उन्होंने कहा कि राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सुमन को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। सीएम योगी ने दी हिदायत, शिक्षक विहीन न हो विद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी बेसिक व माध्यमिक स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। हर कीमत पर विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा फोकस गुणवत्तापरक शिक्षा देने पर होना चाहिए। यूपी में बसपा के साथ मिलकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार। सांसद तनुज पुनिया के दावे से सियासी हलचल तेज। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ने दावा किया है कि कांग्रेस तब भी बसपा से समझौता के लिए तैयार थी और अब भी तैयार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी ने बसपा प्रमुख मायावती से कई बार मिलने का समय मांगा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बात का समर्थन कर चुके हैं। यूपी में 100 सीटों पर दावा करेगी कांग्रेस पार्टी। सीएम योगी देंगे 663 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाओं की सौगात। 400 छात्राओं को मिलेंगे लैपटॉप, टैबलेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा आएंगे। जीआईएस मैदान में राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। 663 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 400 छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण भी करेंगे। यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध। कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव को सौंपा ज्ञापन। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए क्रय केंद्रों को प्रतिदिन 12 घंटे तक खोलने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर ने इस निर्णय को वापस लेने और अवकाश के दिनों में खरीद न कराने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर न्यायालय की शरण लेने की भी बात कही है।
लखनऊ के काकोरी डबल मर्डर का खुलासा। सिपाही ने पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर की थी युवकों की हत्या। काकोरी के पानखेड़ा में बीती शुक्रवार रात बरकताबाद से खुर्रमपुर गांव जाने वाली सड़क पर नगमा पुल के पास पानखेड़ा गांव निवासी रोहित और मनोज की हत्या गांव के पास ही रहने वाले सिपाही ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। साजिश में सिपाही की पत्नी भी शामिल थी। रविवार को पुलिस ने सिपाही और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियारनुमा चाकू और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। लखनऊ में सनसनीखेज वारदात। विवाद करने से रोका तो छात्रों ने महिला को मारी गोली, महिला की हुई मौत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार देर रात एक महिला को छात्रों को विवाद करने से रोकना भारी पड़ गया। महिला ने विवाद पर पुलिस बुलाने को कहा तो उनमें से 2 छात्रों ने तमंचे से महिला के सीने में गोली मार दी, जिससे महिला घायल होकर गिर पड़ी। घर वालों ने ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने बताया है कि घटना स्थल से 8 छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। सड़क पर गाड़ी पार्क करने वाले हो जाएं सावधान, भुगतना पड़ेगा खामियाजा। इन मार्गों पर निगरानी शुरू। सड़क दुर्घटना के दौरान सरेराह वाहन लेकर लापरवाही बरतने वाले भी इसी कार्रवाई के जद में आएंगे। गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस का प्रयास है कि यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाएं, ताकि अन्य लोगों को परेशानी न हो। उधर यातायात पुलिस सेक्टर 20 थाने में इसी तरह की लापरवाही को लेकर एक मुकदमा भी दर्ज करा चुकी है। यूपी के इस जिले में 320 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। 3700 वर्ग मीटर जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश के कानपुर के जरीब चौकी पर लगने वाले जाम से जल्द लोगों को निजात मिलने वाली है। जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए शासन की वित्त व्यय समिति ने 320 करोड़ की बजट को मंजूरी दे दी है। करीब 1750 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण जरीब चौकी चौराहे के चारों ओर होगा। गोरखपुर में बाप बेटे की संदिग्ध हालत में मौत, कमरे में शव देख मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। शाहपुर के पादरी बाजार के बैंक कॉलोनी स्थित मकान के एक कमरे में पिता और पुत्र का शव मिला है। सुबह पता चलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जबकि दूसरे मंजिल पर बड़ा बेटा सो रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए आगे की जांच चल रही है। 85 वर्षीय अवधेश शर्मा कैंसर पीड़ित थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। इनके 2 बेटे थे। अवधेश अपने छोटे बेटे 45 वर्षीय अश्विनी शर्मा के साथ मकान में सो रहे थे। डीएम के पास फोन और चल गई जेसीबी। मैनपुरी में भू माफिया ने कब्जाई करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन, डीएम ने करवाई खाली। मैनपुरी में सरकारी जमीन पर भू माफिया ने अवैध प्लांटिंग कर दी थी। इसकी जानकारी मिलते ही डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। शनिवार को तहसील प्रशासन ने जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन पर लगाई गई 4 दीवारी को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। मां फंदे से लटक रही थी, बेटा समझा बना रही है रील। सुबह शव को देखकर लगा चिल्लाने। परशुरामपुर की रहने वाली निशा ने शुक्रवार की रात फंदे से लटककर जान दे दी। इस दौरान उसके दोनों बेटे कमरे में सो रहे थे। फंदे से लटकते हुए 5 वर्षीय छोटे बेटे टिट्टू ने देखा, लेकिन वह समझा कि मां रील बना रही है। शनिवार की सुबह उठने पर जब बेटों ने मां को लटकता देखा तो शोर मचाने लगे। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।